नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कुछ विषयों की जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि खबरें आ रही हैं और हम लोग देखते रहे हैं, अपने देश में जो बॉलीवुड का कनेक्शन का भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड के जो जैसे दाऊद इब्राहिम गैंग का कनेक्शन, आतंकवाद का कनेक्शन, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो पहलगाम में घटना घटी उस पर बॉलीवुड के कुछ सितारों का चुपचाप रहने के बावजूद कुछ लोगों का ये भी कहना कि ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा, या आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये तो ठीक है, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वहाँ धर्म था। पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया, वो भी एक गलत था। हालांकि उनकी तमाम हिंदुस्तान की आम जनता ने उसको सिरे से नकार दिया। कोई धार्मिक विद्वेष हमारे देश में नहीं फैला। ये हमारी बहुत बड़ी जीत रही है। पहली जीत तो हमारी यही रही है आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन फिर भी इन देशद्रोहियों को, जैसे क्रैकडाउन देशद्रोहियों पर चल रहा है आजकल, ज्योति मल्होत्रा, इस सब की जो देवेंद्र सिंह वगैरह जो पकड़े जा रहे हैं, ये इनके जो चल रहा है जांच चल रही, उसी तरह से बॉलीवुड पर भी जांच चलनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान, सलमान, आयुष्मान, आमिर, अनिल और यूसुफ, इन तीनों के कुछ स्टेटमेंट से, कुछ एक्टिविटी को, कुछ मैंने आतंकवादियों के, या जो आतंकवादियों के बड़े बड़े पैरोकार हैं, उनके साथ इनकी फ़ोटो देखा गया है। उन फ़ोटो पर भी जांच होनी चाहिए। सभी बॉलीवुड के सितारे दाऊद इब्राहिम के करीब जाने की कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं ये नहीं समझ में आता। या वो धमकी देता है, या उसके पैसों के चक्कर में, या देशद्रोह के चक्कर में जाते हैं। क्योंकि दाऊद इब्राहिम तो घोषित आतंकवादी है, घोषित देशद्रोही है। बेशक अपने यहाँ आजमगढ़ का रहने वाला है, लेकिन देशद्रोही है। देशद्रोही नहीं होता तो अपने देश में आके कानून का पालन करता। और पाकिस्तान सरकार उसको शेल्टर दे रही है। तो मेरा कहना ये है कि इन जो बॉलीवुड के कनेक्शन पर भी, आतंकवाद के कनेक्शन, दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन पर भी जांच होनी चाहिए पूर्ण। हम नहीं कहते ये लोग शामिल हैं, लेकिन इनके गतिविधियां डाउट करती हैं। इनकी गतिविधियां जो है हम जैसे लोगों के मन में शंका पैदा करती हैं। ये सारे मुस्लिम कलाकार ही नहीं हैं, हिंदू कलाकार भी हैं। ये नाम मैंने लिया, शाहरुख, सलमान, आयुष्मान, आमिर, अनिल और यूसुफ, ये सारे मतलब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं सब ये। लेकिन इनका कनेक्शन, जैसे ज्योति मल्होत्रा हिंदू ही है, तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म से कनेक्शन नहीं है, बात ठीक है। लेकिन देशद्रोह से भी किसी धर्म का कनेक्शन नहीं है। देशद्रोह तो देशद्रोह ही है, चाहे हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई, कोई भी हो। तो इनके कनेक्शन की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जैसे अतीक अहमद के पहले जो है, अतीक अहमद तो घोषित बदमाश था। सभी राजनीतिक नेता उसके डर के मारे उसको अपना मित्र बताते थे। JNU की जो खंडा हुए कन्हैया कुमारों को, और जैसे स्वरा भास्कर वगैरह जाके वहाँ नारे लगाते थे शर्जील अहमद के साथ कि कितने अफजल मारोगे, घर घर अफजल निकलेगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो इन सब की गहन जांच हुई नहीं मेरे हिसाब से। गहन जांच करके इनको दंड दिया जाना चाहिए, या इन पर कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो इन कानूनी कार्रवाई के पक्ष में जो है जनमत भी बनाया जाना चाहिए। इन देशद्रोहियों की बातों को हेडलाइन पर दे दिया जाता है। उन न्यूज़ अखबारों पर, काफ़ी अखबारों में भी हेडलाइन दिया जाता है। देशद्रोही गतिविधियों को, भारत विरोधी गतिविधियों को हेडलाइन दिया जाता है। वो हेडलाइन क्यों दिया जाता है हमें समझ में नहीं आता।
उनकी रेटिंग बनाने के लिए, या वो भी उसमें डर के मारे वहाँ के संपादक पत्रकार जो भी हैं। मेरा कहना है कि इन पर भी एक समुचित जांच सरकार को कराना चाहिए। हमारे बॉलीवुड का कनेक्शन उनसे क्या है, हमारी बॉलीवुड उनसे प्रति आकर्षित क्यों है, देश के प्रति आकर्षित क्यों नहीं है। देश के प्रति, देश की घटनाओं के प्रति इनकी जो स्टेटमेंट हम दिखाएंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे आपको। इसलिए संक्षेप में इतना कहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इन पे भी एक्शन होना चाहिए, इन पे भी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद इन पर एक्शन होना चाहिए। तो JNU में जो नारे लगे थे, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस पर देश के अपोजिशन लीडर आजकल के जो राजीव गांधी उनके समर्थन में गए थे। तो कन्हैया कुमार ही नारे लगवाने वाला, कन्हैया कुमार आज उनका कैंडिडेट है, उनके कांग्रेस के लीडरों में आ रहा। उसका कांग्रेस ज्वाइन किया उसने, पहले CPIM वगैरह कुछ रहा होगा, अब कांग्रेस का लीडर है। तो देशद्रोही उनके पार्टी में किसी भी राजनीतिक दल में क्यों हो, राजनीतिक दलों को अपनी समीक्षा करनी चाहिए कि देश के टुकड़े का नारा लगाने वाले, उनका साथ देने वाले हमारे पार्टी के सदस्य क्यों हो, हमारी पार्टी राजनीतिक दल में क्यों रहे, उनको सज़ा क्यों नहीं, उनको सज़ा देने के बजाय उनका वाहवाही हो रही है। ये हमें थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये वीडियो जानना चाहता था। ये वीडियो में मैं इसी संक्षेप में इसका जिक्र कर रहा हूँ। इसकी समुचित जांच बॉलीवुड की होनी चाहिए। मैंने जिनका नाम लिया उनका ही नहीं, बॉलीवुड के संयुक्त सभी का जांच होनी चाहिए। क्योंकि दाऊद इब्राहिम के पार्टी में अक्सर बॉलीवुड के सितारे वहाँ जाके डांस करते हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते भगवान जाने, लेकिन डांस करते तो देखा गया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर विचार के सबको इस पर अपना करना चाहिए, सबको इस पर अपना विचार रखना चाहिए, सबको इस पर जागृति लाना चाहिए। जागृति जब जनता में आएगी तो अपने आप सरकार जो है इसको जांच कराएगी। इनके बॉलीवुड जो उसका फ़ायदा ये होगा, जो बॉलीवुड के नाते जो देशद्रोह में या आतंकवाद के समर्थन में लगे हुए हैं उनका फिल्म बाइकआउट करना चाहिए। हमारे पैसे से हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारी ही जनता के पैसे से। हमारी जनता फिल्म देखती तभी तो उनको पैसे मिलते हैं। हमारी जनता के पैसे से हमारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं, हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारे भारत के धन संसाधनों का उपयोग करके भारत के खिलाफ काम करने का उनका जो प्रचलन बढ़ चला है, ये प्रचलन भी कम होना चाहिए। प्रचलन भी कम क्या, समाप्त होना चाहिए। इसलिए उनकी समुचित जाँच किया जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी, जय भवानी।